बिहार में AK-47 वाले गोलीकांड को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। सिवान के गोलीकांड की गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। तेजस्वी यादव AK-47 को मुद्दा बना रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की पार्टी सबके टारगेट पर है और इनके टारगेट पर है AK-47 और बिहार सरकार AK-47 को लेकर इस समय फंस सी गई है। सिवान में AK-47 से कितने राउंड गोली चली, गोली किस पर चली, गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया, गोली चलाने वाले का क्या हुआ, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में मिलेगी आपको। सिवान में पुलिस को AK-47 लेकर सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? क्या बिहार पुलिस बवाल को कंट्रोल करने के लिए AK-47 लेकर आती है? क्या जवान के हाथ में AK-47 है या कोई दूसरी राइफल है? इस तस्वीर को देखिए, इसमें आपको सीवान की सड़क पर एक ही फ्रेम में 5 पुलिस वाले नजर आएंगे, लेकिन सिर्फ एक जवान के पास राइफल है। बाकी जवानों के पास राइफल तो छोड़िए, बंदूक भी नहीं है, पत्थर के सामने लाठी लेकर खड़े हैं। अब इस वीडियो का ये टॉप एंगल देखिए, इसमें भी सिर्फ उसी एक जवान के हाथ में राइफल है। जवान के पीछे 50 और पुलिस के जवान हैं, लेकिन किसी के पास राइफल नहीं है, सबके पास लाठी है। सीवान के AK-47 वाले सीन को तेजस्वी पूरे बिहार में मुद्दा बना रहे थे और अब एक्शन सीन में राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। सीवान की बात अब सीधे दिल्ली पहुंच गई है। बिहार के AK-47 वाले सीन को राहुल नेशनल हेडलाइन बना रहे हैं। सीवान के सड़क की बात को संसद लेकर पहुंच गए हैं, लेकिन फोकस फायरिंग से ज्यादा AK-47 पर है। जब देश के किसी भी राज्य में, यहाँ तक दिल्ली में भी जो है AK-47 गोलियां नहीं चलाई गई हैं, तो बिहार राज्य में किसके आदेश से AK-47 जो है गोलियां जो है चलाई गई हैं? Pellet guns, AK-47 are these terrorists? What is wrong with these people? कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी, सबका फोकस फायरिंग से ज्यादा AK-47 पर है। जोर इस बात पर है कि AK-47 से फायरिंग हुई है। सीवान में AK-47 सड़क पर आ गई है। सीवान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि एक जवान AK-47 से फायरिंग कर रहा है। एक और वीडियो सामने आया है, उसमें वही जवान दूसरी जगह पर फायरिंग करता दिख रहा है। यहाँ पर देखिए फायर ऑफिस है यहाँ पर, और ठीक इसी जगह जो एक चंपारण मीट हाउस जहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पर अभिषेक नाम का जो एक जवान है वो AK-47 से लैस था। ठीक बगल में राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान भी वीडियो में दिख रही है, और इस तरफ JP चौक की तरफ काफ़ी संख्या में प्रदर्शनकारी थे जिनके हाथों में डंडा था। लगातार इधर से पथराव हो रहा था। परिस्थितियां ऐसी बनी कि यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी थे वो इस तरफ भागे, और वीडियो में दिख रहा है कि अभिषेक AK-47 से हवाई फायरिंग करता हुआ आगे बढ़ रहा है। 3 फायरिंग यहाँ पर हुई, और उस समय यहाँ क्या हालात थे ये समझने के लिए हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? विक्की श्रीवास्तव। अच्छा, ये बताइए, एक वीडियो सामने आया जिसमें दिख रहा है कि AK-47 से फायरिंग, हवाई फायरिंग करता हुआ एक जवान इसी रास्ते से जा रहा है। क्या हालात थे उस समय? उस समय उधर से पूरा पथराव हो रहा था, ठीक है, ईटा उटा चल रहा था, उसके कारण उधर से उन्होंने गोली चलाया था। SP सर के हाथ में चोट और भी लगा था। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति थी कि हवाई फायरिंग करनी पड़ी, और वो भी AK-47? अरे बहुत बुरा स्थिति था, इतना स्थिति था ना कि लोग यहाँ पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। अच्छा। हाँ, बहुत मतलब जैसे कि बहुत सारा ईटा चल रहा था, और थोड़ा मोड़ा नहीं, इतना ईटा चल रहा था कि कोई यहाँ पे मतलब रुकने लायक भी नहीं था। न पत्रकार, न पुलिस वाला, बहुत सारे महिलाएं पुलिस थी यहाँ पे जो रो रही थी बैठकर।
क्या वो घायल भी हो रहे थे पुलिस वाले पथराव? बहुत सारा पुलिस वाले घायल हुए, किसी का सर फटा है, किसी का मुंह फटा है। AK-47 कोई आम राइफल नहीं है। AK-47 कोई साधारण बंदूक नहीं है। इंडियन आर्म्स एक्ट के मुताबिक AK-47 को प्रतिबंधित बोर की श्रेणी में रखा गया है। इंडिया में AK-47 का किसी को भी लाइसेंस नहीं मिलता है। आम पुलिस वाले और ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी ये राइफल नहीं मिलती है। बिहार में भी AK-47 आम पुलिस वालों को नहीं मिलती है। AK-47 इंडियन आर्मी, CRPF, BSF और ITBP के जवानों के पास होती है। AK-47 NSG, मार्कोस और गरुड़ कमांडो के पास होती है। आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी ATS और विशेष ऑपरेशन समूह यानी SOG को मिलती है। तो फिर सवाल यह है कि आखिरकार ये बिहार पुलिस का जवान कौन है? इसको AK-47 किसने दी और ये AK-47 लेकर सिवान में सड़क पर क्यों आया और क्यों इसने सिवान में सड़क पर फायरिंग कर दी? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सिवान में बिहार पुलिस के इस जवान के पास AK-47 कैसे आई। सिवान में जिस जवान ने गोली चलाई उसकी पहचान हो गई है। नाम है अभिषेक पटेल। अभिषेक पटेल मूल रूप से पटना का रहने वाला है और इसकी तैनाती सिवान पुलिस की स्पेशल यूनिट में थी। अभिषेक पटेल की तैनाती सिवान DIU यानी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट में थी। DIU सिवान जिला पुलिस की एक विशेष खुफिया और तकनीकी विंग है जो सीधे सिवान के पुलिस अधीक्षक यानी SP के ऑर्डर पर काम करती है। DIU सीक्रेट इनपुट को जमा करने और अपराधियों का पता लगाने वाली शाखा है। ये यूनिट गंभीर अपराधों, फरार आरोपियों और अपराधियों की गतिविधियों की जानकारी जुटाकर स्थानीय पुलिस और विशेष टीमों की मदद करती है। DIU में AK-47 हवलदार रैंक के अधिकारी को मिलती है, लेकिन जिले के SP को अपनी सुविधा के अनुसार ये तय करने का अधिकार होता है कि कौन सा हवलदार AK-47 रखेगा। लेकिन सिवान में अभिषेक पटेल को सड़क पर AK-47 चलाना महंगा पड़ गया है। बीच सड़क पर AK-47 से फायरिंग करने वाले जवान पर एक्शन हो गया है। सड़क पर AK-47 चलाने वाले जवान को सस्पेंड कर दिया गया है और अब जवान के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच शुरू हो गई है। सर, जिस सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है गोली चलाते वक्त, उस पर कार्रवाई हुई है सर? जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। क्या सर उनके द्वारा बिना आदेश के गोली चलाया गया था क्या? जी, उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में SP साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। सिवान में AK-47 चलाने वाले जवान अभिषेक पटेल पर एक्शन क्यों हुआ, अब उसकी वजह भी समझ लीजिए। अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो आम प्रदर्शन या भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस AK-47 जैसे असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। AK-47 को युद्ध जैसी परिस्थितियों के लिए बनाया गया है। ये तेज रफ्तार और अधिक क्षमता वाली गोली चलाती है। इसी वजह से इसे भीड़ नियंत्रण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इससे किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाना मुश्किल होता है। ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए केवल लाठीचार्ज, वाटर कैनन या आंसू गैस का नियम है। फायरिंग अंतिम विकल्प होता है। अगर पुलिस को भीड़ हटाने के लिए फायरिंग जरूरी हो तब भी पुलिस अपने हथियारों से हवाई फायरिंग कर सकती है, लेकिन AK-47 से फायरिंग करना कानूनी रूप से गलत है। यही वजह है कि वीडियो वायरल होने के बाद सिवान पुलिस के एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं और अब विभागीय जांच शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देखिए, जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उनके पास इंसास ये हथियार है, लेकिन कुछ जवानों के पास AK-47 भी होता है और जो मजिस्ट्रेट मौके पर तैनात होते हैं उनके आदेश से फायरिंग होती है। एक FIR मजिस्ट्रेट की तरफ से भी की गई है और उसमें भी ये बताया गया है कि वहाँ क्या हालात थे। लेकिन AK-47 जैसे हथियार से आखिर क्यों फायरिंग की गई? यदि कोई बड़ा हादसा हो जाता, गोली कई लोगों को लग सकती थी, ये अलग बात रही कि AK-47 से जो फायरिंग हुई
वो गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन कई दूसरी जगहों पर जहां फायरिंग हुई है उसमें 3 लड़कों को गोली लगी, जिनका पटना में इलाज चल रहा है। ये सच है कि सीवान में AK-47 से गोली चली है। AK-47 चलाने वाले जवान पर एक्शन भी हो गया है, लेकिन सीवान में AK-47 से गोली कितने राउंड चली, किस पर चली, अब वो जान लीजिए। सीवान में AK-47 से फायरिंग गांधी मैदान वाले इलाके में हुई है और AK-47 से 4 राउंड फायरिंग हुई है। ये सीवान पुलिस की FIR है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि भीड़ ने 12:30 बजे पुलिस टीम पर धावा बोल दिया, पत्थरबाजी और फायरिंग की। जो जवान मौजूद थे उनको ऐसा लग रहा था कि हिंसक भीड़ पुलिस बल और अधिकारियों को टारगेट कर रही है। इसी के बाद अभिषेक ने 4 राउंड फायरिंग की। हमने पुलिस के दावे की पड़ताल सीवान की उसी गली में जाकर की जहां पर सीवान पुलिस के जवान ने गोली चलाई थी। सीवान पुलिस के दावे पर सीवान क्या कह रहा है, अब वो सुन लीजिए। सड़कों पर जब हंगामा मचा हुआ था उस समय कई लोग मौके पर मौजूद थे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमन कुमार हुआ। क्या देखा आपने? मैंने ये देखा कि जो भी स्टूडेंट थे पढ़ने वाले नीट के भी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने 8 से 11 बजे तक अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया था, ठीक। लेकिन जो 11 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद जो यहाँ पे कांड स्टार्ट हुआ JP चौक से, गमछा बांध के, मुंह बांध के, जैसे कोई ना पहचान पाए, यहाँ के लोकल हमको लग नहीं रहा कि कोई था, ठीक। तो उधर से पहले पथराव, वो बुझ जाइए कि जम्मू कश्मीर वाला सीन आ गया था यहाँ पे। जम्मू कश्मीर वाला सीन, उधर से पथराव चालू हो गया तो इधर से लाठीचार्ज स्टार्ट हुआ। लाठीचार्ज से कोई भी नहीं, आंसू गैस भी छोड़ा गया, कोई प्रभाव नहीं, पथराव हो रहे थे। वीडियो में तो पुलिस गोली चलाती दिख रही है, फायरिंग करती दिख रही है। तो यहाँ पे ये होमगार्ड ऑफिस है, आप दिखा सकते हैं कैमरा में। तो यहाँ पे लेडीज थी 15-16 कांस्टेबल जो भी हो लेडीज की, और यहाँ पे बिहार पुलिस के लोग थे, ठीक। तो भाई बचत करते करते जितना भी हो पाया पुलिस ने, पहले जैसे सुलझ जाए, समेट जाए, जैसे भी किया पुलिस ने। फिर लास्ट में देखा गया कि ये मान में आने वाला नहीं है। पत्थर ऐसे चल रहे थे कि लोग अपना अपना शटर गिरा के भागने लगे थे। पत्थर ऐसे जम्मू कश्मीर वाले सीन आ गई थी। तो जवाबी कार्रवाई में हवाई फायरिंग यहाँ से हुई है। जी, तो क्या लगता है कि फायरिंग की नौबत थी? फायरिंग नहीं होती तो क्या हालात नियंत्रित नहीं हो पाते? अब पुलिस को जनता मार के, जो भी है, जहाँ से भी लोग आया था, मार के खत्म कर सकता था। जो लोग थे उनके पास ईंट पत्थर कहाँ से आया? ईंट पत्थर अब हमको तो पता नहीं, लेकिन एक बार में ईंट पत्थर 100-150 ऐसे आ रहे थे। जी, तो इधर से आकाशी भाई आंसू गैस छोड़ा गया, लाठीचार्ज भी किया गया, तो भगदड़ मच गया। फिर उधर से फिर पत्थर चलने लगे। AK-47 को लेकर सीवान पुलिस को भले ही बैकफुट पर आना पड़ा है, लेकिन बवाल और बवालियों के खिलाफ सीवान पुलिस फ्रंट फुट पर खेल रही है। एक एक बवाली को पुलिस पहचान करके जेल भेज रही है। सीवान में सड़क पर जो हिंसा हुई उसमें जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनको कोर्ट में लाया गया है, और आप देखिए इसी वैन से इनको लाया गया है। और ये वो लड़के हैं जो सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ देखिए एक एक करके उनको ले जाया जा रहा है, कोर्ट में पेशी की जा रही है। सीवान में कुल 3 FIR दर्ज की गई है और 25 लोगों की गिरफ्तारी की बात अब तक कही गई है। कई और लोगों की पहचान की जा रही है और ऐसे लोगों की पहचान करके उनको जेल भेजा जाएगा। यहाँ पर ये वो लोग हैं जो सड़क पे प्रदर्शन में शामिल थे। कहाँ से आए थे? किन लोगों ने बुलाया था? यहाँ देखिए एक एक करके वो लड़के हैं। कहाँ से आए थे? ये देखिए एक एक करके वो लोग जो पकड़े गए हैं सीवान में हुई हिंसा में। किसने भेजा था? कहाँ क्यों आए थे सड़क पे? यहाँ पर पुलिस लेकर आई है और काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ जमा हो गई है। आप देखिए चूंकि सीवान में इतनी बड़ी घटना हुई कि हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर सीवान में ऐसे हालात कैसे हो गए। सीवान में पुलिस ने बवाल को लेकर अलग अलग कुल 3 FIR दर्ज की है। इसमें पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के नाम और उनको किसने बुलाया था इसकी भी पूरी डिटेल दी है। सीवान के गुनहगारों का नाम हर FIR में है। बिहार पुलिस ने 315 बोर और 765 बोर का खोखा भी बरामद किया है। 765 बोर का इस्तेमाल तो बिहार पुलिस द्वारा ही किया जाता है, लेकिन 315 बोर बिहार पुलिस इस्तेमाल नहीं करती। सीवान पुलिस ने बवाल को लेकर अब तक 102 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीवान के लोग कह रहे हैं कि सीवान में बवाल की साजिश हुई है।
सीवान पुलिस कह रही है कि बवाल साजिश के तहत हुआ है, लेकिन जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो कह रहे हैं कि पुलिस ने बेवजह लोगों को पकड़ लिया है। ये भी यहाँ पर हैं। आप लोग के परिवार के लोग भी हैं इसमें क्या? प्रदर्शन में शामिल थे? प्रदर्शन में नहीं शामिल था, वो आया था अपने कोचिंग के लिए, ठीक है। वो जा रहा था, बैग उसको सब उसके साथ ही था, डॉक्यूमेंट्स उसके साथ है, फिर भी प्रशासन ने उठा लिया उसको। आपके बच्चे भी यहाँ आए? हमारा बच्चा दवा लाने जा रहा था, हम ही भेजे थे, उठाकर डाल दिए हैं लोग, सर उठाकर डाल दिए हैं लोग। आपसे कुछ कह के गया था? कहाँ जा रहा है? हम ही दवा का पैसा दिए कि जाओ अपना दवा लेकर आओ, बुखार से हलपल था, उठा करके डाल दिया लोग, बबुनिया मोड़ पकड़ लिया लोग। आपके बच्चे भी थे इसमें? मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे 7 बजे तक तो घर पर था। मेरे घर में सीसीटीवी भी लगा हुआ है और बबुनिया मोड़ पर हम लोग का कपड़े का कारोबार है, कपड़ा का थाना आया था, वो लाने के लिए गया था, वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया, बुलेट पे था और अंदर कर दिया मेरा लड़का। कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार में AK-47 को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है और ये बवाल अभी थमने वाला नहीं है। बात अभी सीवान के AK-47 की गूंज बांकीपुर के उपचुनाव में भी सुनाई देगी।